हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 35 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 35, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। आज की जो हमारी वर्कशीट है ये 19 फरवरी 2021 की है। आज की इस वर्कशीट में हम ईश्वर से अनुराग चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वर्कशीट में आज हम सूफीवाद के बारे में पढ़ने और समझने वाले। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। ईश्वर से अनुराग। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी के ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। तो ये जो सूफीवाद है ये एक तरफ से ये इस्लाम का ही एक रूप है, इस्लाम धर्म का ही एक शाखा है। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। जो सूफीवाद थे इन्होंने एक अलग ही रास्ता दिखाया, इसमें क्या है कि ईश्वर के जो प्रति है व्यक्तिगत समर्पण के बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विश्व कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रीतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। मतलब जो सूफी संत होते हैं एक तरफ से ये कले कि वो क्या है, गीत के माध्यम से, जप के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से क्या है लोगों को संदेश देना चाहते थे। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। मतलब जो इनकी जो नृत्य के माध्यम से, गाना के माध्यम से, अपने सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से क्या है इन्होंने लोगों को प्रशिक्षण दिया। आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। मध्य एशिया के जो महान सूफी संतों में गज्जाली का नाम, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। इसमें औलियों की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान नवाज गिसुदराज। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। अब आगे देखिए। सूफी संत अपने खानगाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। और आगे क्या है, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता है। मतलब जो संत होते थे और बाकी जो सूफियों, इनमें क्या बहुत समानता है। जैसे हिंदू धर्म में लोग संत होते थे, वो उपदेश देते थे, ठीक इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में सूफी संत होते थे, सूफी लोग होते थे। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो हमने इस वर्कशीट को अच्छे तरीके से समझा। अब इस वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सूफी कौन होते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे कि जो सूफी क्या है, इस्लाम का ही एक रूप होता है, रूप है जो ईश्वर के आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है। तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिख लेंगे। ये पहले क्वेश्चन का जो आपका है आंसर है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम लिखें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लेंगे कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादिक के नाम उल्लेखनीय है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है कि सिलसिला किसे कहते हैं। तो सिलसिला को आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपको सही उत्तर छांटना है। यहाँ पर 3 दिया गया है, इसमें से आपको क्या है, इस सेंटेंस में से आपको छांटना है। जैसे सूफी हिंदू ऑब्लिक बौद्ध मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। तो इसमें आपको छांटना कि ये कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो ये क्या, सूफी हिंदू नहीं था, इसे काट देंगे, बौद्ध नहीं था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सूफी मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह था। तो आप इन दोनों को काट कर सेंटेंस आप ऐसे मिलाकर लिखेंगे, सूफी मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। तो आप ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सेंटेंस में सही या गलत बताओ। तो इस लिखा है, ये सफ़ी सूफी होगा बेटा। सूफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका जो सेंटेंस है ये क्या है, गलत है। तो इसके आगे आप लिखेंगे ये क्या है, गलत है। तो आई होप हमने इस वर्कशीट को कम्प्लीटली सही तरीके से किया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।